अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम हुस्न तालील पढ़ेंगे। हुस्न तालील दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। हुस्न तालील दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। हुस्न हुस्न प्लस तालील, हुस्न प्लस तालील यानी हुस्न मतलब खूबसूरती, तालील मतलब वजह, वजह खूबसूरती, वजह खूबसूरती यानी वो वजह जो खूबसूरत हो, जो सुनने में और देखने में हमें खूबसूरत लगे, जिसको बयान करने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत हो, वो वजह। और उर्दू शायरी में हुस्न तालील बयान की जाती है। हुस्न तालील से काम लिया जाता है उर्दू शायरी में, ताकि शेर का हुस्न और दुबाला हो जाए और उसको पढ़ने वाले और ज़्यादा मशहूर हो सके और उससे उस शेर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इसलिए शायर अक्सर हुस्न तालील का इस्तेमाल करते हैं अपने शेर में, अपनी गज़लों में, अपनी नज़मों में। तो आइए हुस्न तालील की तारीफ़ पढ़ते हैं, समझते हैं कि हुस्न तालील होता क्या है और इसकी पहचान क्या है। हुस्न तालील वो सनत है, हुस्न तालील वो सनत है इल्म बयान और बदी, इल्म बयान और बदी की एक सनत है हुस्न तालील, जिसमें शायर दो वजह बयान करता है, दो रीज़न बयान करता है। किसी एक बात का दो रीज़न, किसी एक बात के होने के पीछे शायर कुछ ऐसे वजूहात बयान करता है जिससे हमारे सामने दो हकीकत खुल कर आती है। एक हकीकी यानी वो हकीकत जो दुनिया में होना मुमकिन है, जो साइंटिफिकली सही है, और दूसरा गैर हकीकी, जो दुनिया के लिहाज से मुमकिन नहीं है, लेकिन गज़ल की दुनिया में, उर्दू शेर व अदब की दुनिया में वो मुमकिन है। तो दो वजह बयान करता है शायर अपने किसी शेर में, तो उसको हुस्न तालील कहते हैं। और शायर का इशारा उस गैर हकीकी इल्लत की तरफ होता है, और शायर चाहता है कि पढ़ने वाले भी, इस शेर को पढ़ने वाले भी, जो शायर जो हकीकत बयान कर रहा है उस वजह की तरफ ध्यान दे और उस वजह को ही सच माने, यानी इसी वजह से वो चीज़ हो रही है। इस चीज़ को आप हुस्न तालील को शेर की मदद से समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये एक शेर है, करबला के टाइम का नक्शा खींचा गया है इसमें। प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाह खुदा यानी खुदा के सिपाही 3 रात के प्यासे थे। अब सबको पता है कि 3 दिन तक उन पे पानी बंद कर दिया गया था। 3 दिन तक ये लोग प्यासे थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब शामिल थे। और पास ही नहर भी बह रही थी, लेकिन उस पर पाबंदी लगा दी गई थी कि उन्हें पानी न दिया जाए। और इतनी शदीद गर्मी में वो लोग प्यासे थे और उन लोगों से लड़ रहे थे, प्यासे होकर भी। तो प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की
साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। और फरात जो नदी बह रही थी वो अपनी बेबसी पे, यानी उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो लोगों का प्यास बुझा सकती है, लेकिन वो इतनी बेबस है कि खुदा के मानने वालों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। इसलिए वो अपना सर साहिल पे बार बार पटकती है, आती और जाती है, अपनी बेबसी को वो जाहिर कर रही है। तो शायर के नज़दीक ये वजह है। और दुनियावी हकीकत के तौर पे हम देखें तो मौजें साहिल पर आती और जाती है, कॉमन सी बात है। लेकिन इसी आम सी बात को शायर ने किस खूबसूरत अंदाज से एक दूसरा ही रंग देकर हमारे सामने पेश किया है, उसी को ही हुस्न तालील कहते हैं। एक और शेर देखिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा आपको, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लहरा रही है बर्फ की चादर हटाकर घास, सूरज की शह पे तिनके बेबाक हो गए। अब ये आम सी बात है, ये सूरज जब निकलता है, जब उसमें तपिश आती है तो बर्फ पिघल जाता है या ठंडक कम हो जाती है और धूप तेज हो जाती है। तो जिस पे भी बर्फ गिरी हुई होती है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस वजह को शायर ने कोई दूसरा ही रूप देकर अपने शेर में पेश किया है कि लहरा रही है बर्फ की चादर हटाकर घास। घास जो है वो बर्फ की चादर को हटाकर लहरा रही है। सूरज की शह पे तिनके बेबाक हो गए, यानी सूरज के आने से जो घास है वो क्या है, बेबाक होकर बर्फ की चादर को हटा दिए हैं और लहरा रही है। तो इसी को ही हुस्न तालील कहते हैं, जिसमें शायर दो वजह बयान करता है, एक हकीकी और दूसरा गैर हकीकी। अब यहाँ देखिए, एक कुदरती अमल को शायर, एक कुदरती अमल को यानी नेचुरल सी बात को, जिसमें दोनों में नेचुरल सी बात है कि जो दरिया है, समुंदर है, वो अपने साहिल पर आती है और जाती है, मौजें आती और जाती रहती है। लेकिन इसी आम सी बात को शायर अपने शायराना फिक्र सोचो अमल से एक नया रंगो आहंग दे देता है, उसको एक नए लिबास में, नए रंग में उसको पेश करता है, जो दुनिया की सोच से परे होता है, जो और लोगों की सोच से परे होता है, जहाँ पे शायर की ही रसाई होती है। क्योंकि शायर का काम ही क्या है, फिक्र सोचो अमल। वो अपनी, शायर जो है अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं, अपने फिक्र से वो नई नई बातें खोज कर हमारे सामने लाते हैं, अपने शेरों में उसको बुनते हैं, अपनी सोच को, जिसको हम पढ़ते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हुस्न तालील किसे कहते हैं और इसके बयान करने की क्या सूरत हाल होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो। शुक्रिया।